So I am going to rank top 10 Indian reality shows of all time. इनमें से कुछ अंडररेटेड है, कुछ ओवररेटेड और कुछ तो एपिक। इन सारे शोज को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। बंद करो मैं हाथ जोड़ता हूँ, सह लेंगे थोड़ा, गिल्टी प्लेजर एंड दी कोट। वैसे तो मैं कोई भी शो नहीं देखता, बट फॉर दिस वीडियो मैंने की है रिसर्च और पता किया है इनके शो के बारे में और इनके एपिक एलिमेंट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट शो, द 50। इंडिया के 50 सेलिब्रिटीज मेरे इस रॉयल महल में खेलेंगे पूरे 50 लाख के लिए। बेसिकली ये शो एक खिचड़ी है। यहाँ बाकी सारे शोज के रिजेक्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है जो ऑलरेडी लाइफ में हार चुके। बिग बॉस से इनको बुला लिया, स्प्लिट्सविला से इनको बुला लिया, कुछ को रोडीज से बुला लिया, और स्पेस था तो उन्होंने रोडीज के जज को उठा लिया। तू रील बनाता है, तू भी आजा। तूने थप्पड़ खाया था, तू भी आजा। तू उसकी साइड चिक है, तू भी आजा। एंड नाउ द शो इज रेडी। इस शो को होस्ट करता है एक लायन। बहुत लोग को नहीं पता कि इस शो के विनर को क्या मिलेगा। सिंपल, बिग बॉस के टिकट। आई मीन अगर कोई शो जीतता है तो उनके फैन को 50 लाख रुपीस मिलेगा। सो इससे तो एक चीज बहुत क्लियर है कि ये सब लोग तो नहीं जीत पाएंगे, इनके तो फैंस ही नहीं है। ये शो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है और इसका सेलिंग पॉइंट यही है कि यहाँ पे 50 लोग हैं। तो ये शो जाता है, बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं MTV स्प्लिट्सविला। If I have to come to my औकात, you will see what I've got, babe. तुम्हारा एटीट्यूड क्या मुझे पता नहीं, कितने बदतमीज हो तुम। इस बार स्प्लिट्सविला is split into 2. ये एक डेटिंग रियलिटी शो है जहां पे जिंदगी में हारे हुए डेस्परेट सिंगल लोगों को एक आइलैंड पे लाके छोड़ दिया जाता है और इनसे टास्क कराया जाता है ताकि रणवीर का पॉडकास्ट बंद हो पाए। तो लोगों को लगता है कि मैं, मेरा कुत्ता, मेरी पूरी टीम भी नो फैब फॉलो करती इस है। शो में आप एक दूसरे के साथ रोमांटिक डेट्स पे जाते हो ताकि आप उनको समझ सको, क्योंकि बाद में जाके अगर आप उनकी बिचिंग करोगे तो आपके पास कुछ पॉइंट्स तो होने चाहिए। यू नो, ये शो लड़कियों में बहुत फेमस है। उनके अकॉर्डिंग हर 4 में से 3 बंदा ये शो के बारे में जानता ही है। बट लेट मी टेल यू गर्ल्स, आई एम नंबर 4 फॉर मेंस। इस शो को देखने के 2 सबसे बड़े रीजन है। करण कुंद्रा, आई मीन भाई का एग्रेशन देखो। Don't fucking teach me how what is. इस शो की वजह से प्रिंस नरूला, उर्फी जावेद, दिव्या अग्रवाल, सना मकबूल, कशिश, इतने सारे सेलिब्रिटीज फेमस हुए जिसमें से 3 को तो कोई नहीं जानता। इस शो को सिंगल लड़कियां इसके लिए देखती है ताकि वो अपने फ्यूचर हस्बैंड को, फ्यूचर बॉयफ्रेंड को आइडलाइज कर पाए, और कमिटेड लड़कियां इसके लिए देखती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को या हस्बैंड को inferior फील करा पाए। So this show is a guilty pleasure for them. And now let's talk about MTV Roadies. भाग जा यहाँ से। एक से ज्यादा लड़के से वो बात कर रही थी, तूने सोच लिया कि वो उसके बॉयफ्रेंड से ठीक है। प्लीज क्या लगता है तेरी ठीक है, प्लीज करता बता। This is the most popular youth reality show of India. ये इकलौता ऐसा रियलिटी शो है अगर किसी के बाप ने ये शो देखा तो वो अपने स्पर्म पे प्राउड फील करता है। एटलीस्ट मेरा बेटा ऐसा तो नहीं है। ये शो फेमस हुआ बिकॉज ऑफ इनके ऑडिशंस, जहां पे मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाता है पार्टिसिपेंट्स के साथ साथ व्यूअर्स का भी। जो भी ऑडिशन क्लियर करता है वो किसी एक गैंग का पार्ट बनता है, और इनमें से कुछ तो एक्चुअल क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स हैं। लोग इनकी गालियां और एग्रेशन बहुत पसंद करते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, ये इकलौता ऐसा शो था जो पहले से सेल्फ अवेयर था। इनके जजेस, ऑडिशन सब प्री प्लान होता था, बट स्टिल लोगों को ये शो पसंद आता है। सो आई थिंक दिस इज अ गोट शो। आई नो तुम में से बहुत लोग बोलोगे कि क्या यार ये शो यहाँ पे क्यों डाला, यहाँ पे क्यों नहीं डाला। ये मेरा वीडियो है। द नेक्स्ट शो इज इमोशनल अत्याचार। टाइम पास। My sister loves him a lot. 80% चांस ही चांस है कि वो डिसलॉयल है। ये ऐसे तो इसको बंदियां दे दो, फ्राई करा खिला दो, बस चढ़ा दो। एक चीज होती है दैट इज डबल डेटिंग। आशु वो करते हैं। तो फ्लर्ट इज अलाउड बट देन डबल डेटिंग इज नॉट एक्सेप्टेड। ये शो बेसिकली आपकी रिलेशनशिप को 100% से 200% लेके जाता है। कैसे? आपके पार्टनर की में कैमरा डाल के 24/7। ये शो अपने टाइम से काफी ज्यादा आगे था। आजकल जो गर्ल्स करती हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलती हैं जाके मेरे बंदे पे लाइन मार, वो क्या रेस्पॉन्ड करता है, एज अ एजेंट उसको भेजती हैं। एग्जैक्टली ये शो भी वही करता है। आप अपने पार्टनर पे लॉयल्टी टेस्ट करना चाहते हो तो आप इनके पास जाओगे और ये लोग आपके पार्टनर के पास अपना एक एजेंट भेजेंगे जो इनको फंसाने का ट्राई करेगा। अगर फंस गए तो आप तो हार गए, और नहीं फंसे आप फिर भी हार गए। इस शो में विनर कोई नहीं है, लूजर आप ही होते हो। सो आई थिंक ये शो रिटर्न करना चाहिए।
because why not? I'll rate this show in a guilty pleasure. The next is Temptation Island. आ रहा है टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया। पहली बार एक आइलैंड, रियल कपल्स और ढेर सारे टेम्पटेशंस नेशनल स्ट्रीमिंग पे। यहाँ कपल्स और पास आएंगे या किसी और के प्यार में डूब जाएंगे। ये शो बेसिकली इमोशनल अत्याचार का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जहां पर कुछ कमिटेड कपल्स को एक आइलैंड पे लाया जाता है, उनको गर्ल्स और बॉयज में डिवाइड कर देते हैं, फिर उनके सामने कुछ बेरोजगार सिंगल हॉट लोगों को लाया जाता है और उनका काम होता है उन कपल्स को सेड्यूस करना। और इस शो का एक ही गोल है, आपके रिलेशनशिप को तोड़ना। इस शो के वीकेंड में नागिन और सपेरा आते और आपके पार्टनर ने क्या किया वो आपके सामने दिखाते। बेसिकली ये शो देखने के बाद आपको आपके माँ बाप के रिलेशन पे डाउट होगा, आपके कुत्ते के लॉयल्टी पे डाउट होगा, आपका भरोसा सबसे उठ जाएगा। एंड आई पर्सनली बिलीव दिस इज द पार्ट 1 ऑफ क्राइम पेट्रोल, क्योंकि सारी स्टोरीज यहीं से शुरू हो रही है। ये शो आपको और रीजंस देगा सिंगल रहने का। इस शो में आपको बहुत सारा प्यार, धोखा और प्लास्टिक सर्जरी दिखेगी। इसको हम रेट करेंगे, बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। एंड नेक्स्ट शो इज खतरों के खिलाड़ी। यह है डर की सच्ची दुनिया। वेलकम टू बल्गेरिया। यहाँ डर लेगा क्लास और देगा एंड त्रास। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट शो, जिसके सबसे ज्यादा एपिसोड्स मैंने देखे हैं। इस शो को पॉपुलर बनाने के लिए कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का नाम था, जैसे अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, रोहित शेट्टी, अर्जुन कपूर यस, उसने भी एक सीजन होस्ट किया था। एंड माय फेवरेट वाज रोहित शेट्टी। उनकी एंट्रीज देख लो, उनके डायलॉग्स देख लो, उनका ऑरा देख लो, अनमैच्ड। एंड इस शो में बेसिकली लोगों को बुलाया जाता था और उनसे स्टंट्स करवाते थे। दिस वाज मिस्टर बीस्ट बिफोर मिस्टर बीस्ट। इस शो की खास बात मुझे ये लगती थी कि मुझे किसी का बैक स्टोरी जानने की जरूरत नहीं है। इस शो में लोग आते थे, स्टंट करते थे, एलिमिनेट होते थे और घर जाते थे। फिर भी इन्होंने इस शो के अंदर ब्यूटी डालने का ट्राई किया था और उसमें सिर्फ कलर्स टीवी की बहुएं आती थी। फॉर श्योर ये शो गोट में जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एकता कपूर के बारे में। इनको एक दिन सपना आता है कि मुझे भी अपना बिग बॉस स्टार्ट करना है, बट विदाउट बजट। सो आवर नेक्स्ट शो इज लॉकअप। और मैं ला रही हूँ द बाप ऑफ बिगेस्ट रियलिटी शोज। माय जेल माय रूल्स। और मेरी कैद में होंगे 16 कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटीज, जिनके साथ वही होगा जो मैं चाहती हूँ। इस शो के अंदर आपको अपने अंदर का डीपेस्ट सीक्रेट बताना था, इसके एक्सचेंज में आपको रोटी, दाल, कपड़ा मिलता था। इस शो की होस्ट थी कंगना रनावत और उसके बाद लोगों ने रियलाइज किया कि सलमान खान इतने बुरे होस्ट भी नहीं है। इस शो में पूनम पांडे ने एक प्रॉमिस किया था, अगर आपने मुझे वोट करके बचाया तो मैं अपना टी शर्ट उतार दूंगी। एंड बाय द लॉ वी ऑल नो पूनम पांडे किसी की सगी नहीं है। हो गया पोपट, नहीं मिला कुछ। एंड इस शो का विनर मुनावर था, नॉट बिकॉज उसने ट्रॉफी जीती थी, बट उसने अपना पहला गेम खेला था मुंजिला। सो फॉर मी दिस शो डिजर्व्स। नेक्स्ट एक ऐसा शो जिसने जाकिर खान के पहले मर्दों को मर्द बनना सिखाया था। इस शो में बताया था कि अल्फा मेल कौन होता है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सुपर डूड। आपके पीछे जो 5 स्टार होटल है, उसमें खूबसूरत लड़कियां हैं, उनमें से किसी एक को अप्रोच करके उनका पर्सनल एड्रेस हासिल करना है। इस शो को होस्ट करते थे अश्मित पटेल। जिनको नहीं पता अब आपको समझ जाएगा। बॉयज को 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, बैड बॉयज एंड गुड बॉयज। फिर इनको ट्रेनिंग दी जाती थी कैसे गर्ल्स को पटाया जाता है, कुछ टिप्स दिए जाते थे बाय द लव गुरु हिमसेल्फ। इन सबको टास्क देते थे और उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे इनको एलिमिनेट करते थे। इस शो के अंदर बेसिकली आपको लड़कियों को हैरास करना होता था, उनसे नंबर लेना होता था, उनको ह्यूमिलिएट करना होता था। आई एम श्योर अगर आपने ये शो देखा तो आपको एक चीज पता चल जाएगा कि आपको क्या नहीं करना टू इम्प्रेस गर्ल्स। सो आई बिलीव ये शो जाना चाहिए, सह लेंगे थोड़ा इस कैटेगरी में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट आइकॉनिक शो ऑफ ऑल टाइम। इकलौता ऐसा शो था जहां पे पूरा मर्द जात टीवी पे आके देखता था। सब वेट कर रहे थे कि किसकी किस्मत फूटने वाली है। आई एम टॉकिंग अबाउट राखी का स्वयंवर। सो बेसिकली यहाँ पे 14 मर्दों को बुलाया जाता था अलग अलग फील्ड से, और वो सारे लोग मिलके राखी को इंप्रेस करते थे। और इस शो का होस्ट था राम कपूर, जिसे देख के आपको एक चीज तो समझेगा कि पैसे बहुत मिले थे। और इस शो का एक विनर भी था। राखी ने एट द एंड एक NRI को चूज किया। आई वंडर व्हाई। इस शो को हम रेट देंगे, सह लेंगे थोड़ा। द नेक्स्ट शो इज द बाप ऑफ ऑल रियलिटी शोज ऑफ इंडिया।
ये इतना आइकॉनिक शो है कि अब तक मैंने जितने भी शोज की बात की उनके विनर्स का ड्रीम हाउस है ये. दिस इज टिकट टू हेवन फॉर देम. आई एम टॉकिंग अबाउट बिग बॉस. बिग बॉस, बिग बॉस. प्लेट दी है असिस्टेंट को साफ करने के लिए. चल चल तू धो ले आगे बर्तन आ जा. काम करो, जुबान तो बंद नहीं हो रही तेरी, नल तो बंद कर दे. इस शो में आपको पता चलता है कि आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज कितने लीचड़ हैं. और इस शो की आन बान शान सलमान खान. आई मीन बिग बॉस इंडिया का वो बवासीर है जिसका मजा सिर्फ सलमान खान उठा रहा है. इस शो में बेसिकली 16-17 लोग को एक घर में बुलाया जाता है और उनको खाने पीने के लिए लड़ाया जाता है. इस शो से किसी का फायदा हो या ना हो, बट इस देश की बेरोजगारी पता चलती है. यह शो हर साल आता है, हर लैंग्वेज में आता है और हर कोई इसकी बात करता है. बट नाउ डेज ये शो अपना स्टैंडर्ड गिराया जा रहा है. फालतू के लव एंगल्स, फालतू की कंट्रोवर्सी, यू नो राइट. सो हैंड्स डाउन दिस इज द गोट शो ऑफ इंडियन हिस्ट्री. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, ज्यादा पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.